कला, और उसमें भी लोक कला। अपनी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू लिए अपनी कहानी बहुत ही सुंदरता से हमें कह जाती है। पर ये कहानियाँ जितनी खूबसूरत होती हैं, इनके पीछे का संघर्ष, मेहनत और सोच बहुत ही गहरी और कठिन होती है। अभी तक कई भारतीय फोक आर्ट फॉर्म्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उनकी जर्नी, उनके पीछे की सोच, उनके इतिहास से आपको रूबरू करा चुकी हूँ। और आज फिर एक बहुत ही प्यारी मगर न्यारी भारतीय लोक चित्रकला के बारे में आपको बताऊंगी, जिसका नाम है मिनिएचर आर्ट या मिनिएचर पेंटिंग। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और हाजिर हूँ एक और अद्वितीय भारतीय लोक कला के साथ इन दिस एपिसोड ऑफ फोक कथा। मिनिएचर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला एक हैंडमेड पेंटिंग है जो आकार में छोटी या बहुत छोटी होती है। इन पेंटिंग्स के आउटस्टैंडिंग फीचर्स में से एक है इंट्रिकेट ब्रश वर्क, जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी में योगदान देता है। मिनिएचर पेंटिंग्स रंग बिरंगी हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं। एंड मिनिएचर शब्द मिनिमम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा या बहुत छोटा। इसमें कागज, ताड़ के पत्ते और लकड़ी से लेकर संगमरमर तक का मटेरियल शामिल है। भारत में मिनिएचर पेंटिंग के ओरिजिनेटर का क्रेडिट बंगाल के पलास को दिया जाता है, लेकिन अंडर मुगल एम्पायर ये अपने चरम पर पहुंची। किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ जैसे कई राजस्थानी पेंटिंग इंस्टीट्यूशंस के कलाकारों ने मिनिएचर पेंटिंग्स की विरासत को आगे बढ़ाया। ऑल्सो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी मिनिएचर आर्ट पेंटिंग्स एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बात मिनिएचर पेंटिंग के इतिहास की। भारत में लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग का इतिहास 750 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है, जब पलास ने भारतीय पूर्वी क्षेत्र पर शासन किया था। चूँकि बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं उनकी इमेजेस के साथ ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, इसीलिए ये चित्र पॉपुलर हो गए। ताड़ के पत्ते पर स्पेस कम होने की वजह से चित्रों को साइज में छोटा बनाया गया ताकि ये उस पर फिट हो सके। लगभग 960 एडी के आसपास चालुक्य वंश के शासकों द्वारा भारत के वेस्टर्न पार्ट्स में इसी तरह की पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टाइम पीरियड के दौरान मिनिएचर पेंटिंग्स ने अक्सर रिलीजियस थीम्स को पोर्ट्रे किया। मुगल एम्पायर के राइज के साथ मिनिएचर पेंटिंग्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, थैंक्स टू अकबर, जिनकी पेंटिंग्स में काफी रुचि थी। पेंटिंग्स की मुगल शैली का ओरिजिन भारतीय मिनिएचर पेंटिंग और पर्शियन यानी फारसी स्टाइल के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल दरबार में यूरोपियन पेंटिंग्स के इन्फ्लुएंस से और ज्यादा इवॉल्व हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी मिनिएचर पेंटिंग्स और कलाकारों को राजस्थान के राजपूत रूलर्स ने संरक्षण दिया। हालांकि पेंटिंग्स के मुगल स्टाइल से प्रभावित राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग्स की अपनी डिस्टिंक्ट विशेषताएं थी और अक्सर रॉयल लाइफस्टाइल और लॉर्ड कृष्णा और राधा की पौराणिक कहानियों को डिपिक्ट किया जाता था। इनमें से ज्यादातर मिनिएचर पेंटिंग्स में राजाओं और रानियों के लाइफस्टाइल को दर्शाया गया था और उनकी बहादुरी की कहानियों को भी बताया गया था। इनमें से कुछ पेंटिंग्स को अंडर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स और किंगडम्स के प्रति वेरियस रूलर्स के कंट्रीब्यूशन को शोकेस करने के लिए भी बनाया गया था। स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स के पाला स्टाइल से शुरू होकर कई सेंचुरीज के दौरान भारत में मिनिएचर पेंटिंग के कई स्कूल्स विकसित हुए। ये स्कूल भारत के डिफरेंट रीजन्स में प्रचलित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक एटमॉस्फेयर के प्रोडक्ट्स थे। दो मिनिएचर पेंटिंग्स के ये स्कूल्स एक दूसरे से प्रभावित थे, लेकिन उनके अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स भी थे। मिनिएचर पेंटिंग्स के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल्स हैं, जैसे पाला स्कूल, जैन स्कूल, राजस्थानी या राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल और उड़ीसा स्कूल, जिनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले पाला स्कूल। पाला स्कूल मिनिएचर पेंटिंग्स का सबसे पुराना स्कूल है, जिसमें 8वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध पवित्र ग्रंथों को दिखाया गया था। मिनिएचर पेंटिंग के इस स्कूल ने रंगों के सिंबॉलिक इस्तेमाल पर जोर दिया और सब्जेक्ट्स को अक्सर बुद्धिस्ट रिचुअल से लिया गया था।
बुद्ध और अन्य देवताओं की इमेजेस को ताड़ के पत्तों पर पोर्ट्रे किया गया था और अक्सर बौद्ध मठों में शोकेस किया जाता था, जैसे नालंदा, सोमपुरा महाविहार, ओदंतपुरी और विक्रमशिला। इन मिनिएचर पेंटिंग्स ने दूर दूर से हजारों स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। इस तरह से ये आर्ट फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया और जल्द ही पाला स्टाइल श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, तिब्बत आदि प्लेसेस पे पॉपुलर हो गया। कलर्स के सिंबॉलिक यूज पर जोर देने के अलावा पाला स्कूल की अन्य प्रमुख विशेषताओं में लाइंस का कुशल और सुंदर उपयोग, डेलिकेट एंड एक्सप्रेसिव वेरिएशंस ऑफ प्रेशर और नेचुरल रंगों का यूज मॉडलिंग के रूप में शामिल है। भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स के शुरुआती स्कूल्स में से एक जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग ने 11वीं शताब्दी एडी में प्रमुखता प्राप्त की, जब कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैसे धार्मिक ग्रंथों को मिनिएचर पेंटिंग्स के रूप में चित्रित किया जाता था। मिनिएचर पेंटिंग के बाकी स्कूल्स की तरह जैन स्कूल ने भी ताड़ के पत्तों पर अपनी कला को डिस्प्ले किया, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत से कागज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और ऐसा करने वाला ये पहला मिनिएचर पेंटिंग स्कूल था। कहानियों को चित्रित करने के लिए सोने और चांदी सहित नेचुरल रंगों का यूज किया गया था। इन पेंटिंग्स के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स में एनलार्ज्ड आंखें, स्क्वायर शेप्ड हाथ और स्टाइलिश आकृतियों का चित्रण शामिल है। इसके अलावा काफी वाइब्रेंट कलर्स का यूज होता था। चित्रों में अक्सर तीर्थंकर मेल फिगर्स और देवी को डिस्प्ले किया जाता था। चित्रों में दिखाए गए देवी देवताओं को भारी आभूषण पहने दिखाया गया था। 16वीं शताब्दी के अंत में इन पेंटिंग्स का पतन शुरू हो गया। इंडियन पेंटिंग्स और पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स के मिक्सचर ने मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को जन्म दिया। दिलचस्प बात ये है कि पर्शियन यानी फारसी मिनिएचर पेंटिंग काफी हद तक चाइनीज पेंटिंग से प्रभावित थी। पेंटिंग की मुगल शैली 16वीं से 18वीं शताब्दी तक फली फूली, खासकर अकबर के शासनकाल में। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के मेन सब्जेक्ट्स युद्ध और संघर्ष, प्रकृति और अदालती परिदृश्य थे। शाही दरबार, शिकार अभियान, वन्य जीवन, लड़ाई के सीन्स अक्सर इन पेंटिंग्स के माध्यम से डिस्प्ले किए जाते थे। पेड़ पौधों को वास्तविक रूप से पोर्ट्रे किया गया था और पेंटिंग्स में रिच फ्रेम्स थे जिन्हें हेविली डेकोरेट किया गया था। मुगल एम्परर्स ने मिनिएचर पेंटिंग्स को इतना महत्व दिया था कि कई फेमस कलाकारों को आर्ट के कई पीसेस के साथ आने के लिए अनुरोध किया गया था। पेंटिंग के मुगल स्टाइल ने हिंदू पेंटर्स को भी इंस्पायर किया, जो रामायण और महाभारत की कहानियों को चित्रित करने वाली मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ आए। इस अवधि के दौरान बनाई गई कला के दो सबसे प्रसिद्ध टुकड़े टूटीनामा और हमजानामा थे। क्योंकि मुगल शासन ने अलग अलग एम्परर्स को देखा, इसीलिए मिनिएचर पेंटिंग्स की शैली एम्परर्स के साथ डिफरेंट थी। हुमायूं और जहांगीर ने उन चित्रों को एनकरेज किया जो उनकी रेस्पेक्टिव लाइफ के इवेंट्स को पोर्ट्रे करते थे। शाहजहां के रूल में पेंटर्स ने पेंटिंग्स के चित्रांकन यानी पोर्ट्रेचर को तवज्जो देना शुरू किया। शाहजहां के रूल के कुछ वेल नोन मिनिएचर आर्टिस्ट बिचित्तर, अनूप चत्तर, चैतारमण, इनायत, समरखंड के मोहम्मद नादिर और मकर थे। पोर्ट्रेचर के अलावा इस टाइम के कई चित्रों में तपस्वियों, रहस्यवादियों के ग्रुप्स और कई इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट्स को दर्शाया गया है। औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने के बाद मुगल पेंटिंग्स में गिरावट आई, क्योंकि उसने सभी तरह की आर्ट फॉर्म्स को खत्म कर दिया था। चौथा है राजस्थानी या राजपूत स्कूल। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के पतन के परिणाम स्वरूप राजस्थानी या राजपूत मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल ने पॉपुलैरिटी हासिल की। राजपूत सम्राटों में भी कला के प्रति वही जुनून था जो मुगल सम्राटों में था और इसीलिए उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स को सपोर्ट किया। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को उस रीजन के विभिन्न स्कूल्स में डिवाइड किया जा सकता है जिसमें वे बनाए गए थे। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, धुंधर स्कूल, कांगड़ा स्कूल और कुल्लू स्कूल ऑफ आर्ट सभी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का हिस्सा हैं। हर एक राजपूताना साम्राज्य के कुछ कॉमन फीचर्स के साथ अपना अलग स्टाइल था। रामायण और राजा रानियों के शाही लाइफस्टाइल की कहानियों को चित्रित करने के अलावा राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में अक्सर वर्तमान और अतीत के शासकों की विरासत को चित्रित किया जाता था। उन्होंने सोशल वैल्यूज और समाज की भलाई के लिए राजाओं द्वारा शुरू किए गए चेंजेस को भी पोर्ट्रे किया। पेंटिंग्स के बैकग्राउंड ने राजस्थानी स्कूल की स्पेशल विशेषता बनाई।
यूज किए जाने वाले रंग अक्सर नेचर में बोल्ड और कॉन्ट्रास्टिंग होते थे। प्लांट्स, मिनरल्स, शेल्स, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से निकाले गए नेचुरल रंगों का उपयोग किया जाता था। रंगों के प्रिपरेशन में अक्सर हफ्ते लगते थे और सिर्फ फाइन ब्रशेस का ही इस्तेमाल किया जाता था। मिनिएचर पेंटिंग की डिफिकल्ट आर्ट अभी भी राजस्थान में मौजूद है, जहां पेंटर्स अक्सर कागज, हाथी दांत और रेशम को अपने कैनवस के रूप में यूज करते हैं। हालांकि अब नेचुरल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियल रंगों से रिप्लेस कर दिया गया है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 17th सेंचुरी में विकसित हुई। ये पेंटिंग्स उत्तर भारत के राज्यों में हिमालय रीजन में ओरिजिनेट हुई। मुगल स्कूल और राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से प्रभावित 17वीं से 19वीं शताब्दी तक जम्मू और गढ़वाल क्षेत्रों में पहाड़ी स्टाइल का विकास हुआ। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग ने कई स्कूल्स को भी जन्म दिया। पहाड़ी चित्रकला के तहत पेंटिंग के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल गूलर स्कूल, बसोली स्कूल, गढ़वाल स्कूल, चंबा स्कूल और कांगड़ा स्कूल हैं। कई विद्वानों के अनुसार गूलर वो जगह है जहां पहाड़ी स्कूल की उत्पत्ति मानी जाती है। कई का मानना है कि वो बसोली में हुई। पेंटिंग की हर शैली के अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं और कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं। इन पेंटिंग्स में हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को भी अक्सर चित्रित किया जाता है। बोल्ड एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स राजस्थानी स्कूल के इफेक्ट को दर्शाते हैं और हेवीली डेकोरेटेड फ्रेम्स मुगल स्कूल के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। छठा है डेक्कन स्कूल। डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग शब्द का इस्तेमाल मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जो पहले बहमनी दरबार में और फिर 16वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक अहमदनगर, गोलकुंडा, तंजौर, हैदराबाद और बीजापुर में फला फूला। डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग काफी हद तक डेक्कन के रिच ट्रेडिशंस और टर्की, पर्शिया और ईरान की धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित था। ये पेंटिंग्स उनके मुगल काउंटर पार्ट से अलग हैं। वो अक्सर इंटेंस कलर्स और सेंशुअस दिखने वाली महिला फिगर्स को चित्रित करते थे। महिलाओं को सुंदर चेहरे, बड़ी आंखों और ब्रॉड माथे के साथ चित्रित किया गया था। इसके अलावा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ने डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। यहाँ तक कि प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने वाले लघु चित्रों में भी समरूपता की भावना जुड़ी हुई है। ये चित्र डिफरेंट स्ट्रोक्स और डेप्थ के यूज को भी डिस्प्ले करते हैं, जिससे एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट होता है। लाल और नारंगी जैसे चमकीले रंग डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। उड़ीसा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अस्तित्व में आई। 17वीं शताब्दी में कागज का उपयोग वाइड स्प्रेड था, लेकिन उड़ीसा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग अपनी परंपरा से हटी नहीं और ताड़ के पत्तों पर पेंटिंग बनाना जारी रखा। इन आर्टवर्क्स में लॉर्ड कृष्णा और राधा को दिखाया गया है। ज्यादातर पेंटिंग्स में राधा कृष्णा की प्रेम कहानियों, कृष्ण लीला और गीत गोविंद की कहानियों को भी दर्शाया गया है। ये चित्र रिच कलर्स और अक्सर भारत के पूर्वी हिस्सों के मेजेस्टिक लैंडस्केप को दर्शाते थे। इस्तेमाल किए गए स्ट्रोक्स अक्सर बोल्ड और एक्सप्रेसिव होते थे। अब बात करें मिनिएचर पेंटिंग्स के इम्पोर्टेंस की, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर मिनिएचर पेंटिंग को एक बहुत इंटेंस टाइप ऑफ आर्ट माना जाता था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के ऐतिहासिक पास्ट और सांस्कृतिक प्रोमिनेंस को चित्रित करता है। अगर बात प्रेजेंट की करें तो भारत के कुछ हिस्सों में मिनिएचर पेंटिंग्स का अभी भी अभ्यास किया जा रहा है, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए। हालांकि ये एक छोटी कलाकृति है, बट अपने साइज के बावजूद ये व्यापक और सुंदर है, क्योंकि ये हर मिनट की डिटेल को कैप्चर करती है। सो मिनिएचर आर्ट पेंटिंग्स किसी एक रीजन की नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे रीजन्स की कला है और इसे रिवाइव किया जाना बहुत जरूरी है। मिनिएचर पेंटिंग्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगी @भाई साहब पायल के नाम से, BHAISABBPAYAL इस नाम से। अगले एपिसोड में एक और शानदार इंडियन फोक आर्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए फोक कथा विद मी पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।